नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब तैयारी कर रहे होंगे। यूपीएससी में हार्डली प्रीलिम्स के लिए 2 महीने रह चुके हैं और आपकी तैयारी ज़ोर शोर पर हो रही होगी। ठीक है, इसी क्रम में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो रिवीजन जो कि आप कर ही रहे हैं और दूसरा होता है प्रैक्टिस। ठीक है, भले ही डेली टेस्ट सीरीज आप ना लगा पाइए 100 क्वेश्चन की, लेकिन एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन तो डेली लगाइए ना फिलहाल में, और बाद में टेस्ट सीरीज भी लगानी चाहिए आपको। आज की बात करें तो आज की क्लास में हमने सीडीएस से क्वेश्चन लिए हैं, सीडीएस की परीक्षा से। ठीक है, और कुल 10 क्वेश्चन लिए हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि सीडीएस से क्वेश्चन यूपीएससी में भर भर के पूछता है ना। यूपीएससी सीडीएस से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है। अगर आपने सीडीएस के लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू अगर लगाए हैं, उनको एनालाइज किया है, तो सच मानिए यूपीएससी का जब भी आप प्रीलिम्स देने जाएंगे तो आपको 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन की बढ़त हो जाएगी, फ़ायदा हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये ज़रूर लगाना चाहिए। खैर, देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आता है सीडीएस में। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में बॉम्बे में हुए अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीडर्स कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित में से कौन सी मांग रखी गई थी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीट, भारत में एक एक राज्य एकात्मक यूनिटरी। बताइए कौन होगा। आप वीडियो को पॉज करिए और फिर ऑप्शन बताइए। ठीक है, हम बताते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी आर अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये मांग रखी थी। ठीक है, अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है ना। अब आप देखिए, जो अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन जो है, इससे हूबहू सीधा यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, और ज़्यादा नहीं। ये क्वेश्चन 2009 के पेपर से लिया गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 2019 या 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। उठा के देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का दांडी मार्च जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख घटना है, किसके साथ जुड़ी हुई है? लोहा के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, सल्फर के साथ, एल्यूमिनियम के साथ। अगर आपने साइंस जरा भी पढ़ी है तो ये आपके लिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl क्या होता है? ये रासायनिक फॉर्मूला होता है आपका नमक का। ठीक है, जैसा कि आपको पता है 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा शुरू करते हैं और 6 मार्च को पहुंच जाते हैं 1930 में। कुल मिलाकर 24 दिनों ये यात्रा चलती है। 78 इनके सहयोगी होते हैं, शुरुआत में को चलते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी। कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी, निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? ग्लूकोज, ATP, ADB, पायरुविक अम्ल। बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ATP, ऑप्शन बी, ATP। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट, एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट। ठीक है, ये क्या होती है? फाइनली प्रोडक्ट होता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे कि आपकी ये सेल है। ठीक है, ये आपकी सेल है कोशिका है। इसमें आपका ऑक्सीजन जाती है और ग्लूकोज जाता है। ठीक है, ग्लूकोज जाता है, ये दोनों टूटते हैं आपस में और ATP बनाते हैं। यही फाइनली आपका जो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जब एक पर्क नली जिसमें चूने का पानी हो में मुंह से फूंक मारी जाती है, यानी कि मुंह से हवा लगाई जाती है, तब चूने का पानी दूधिया मिल्की हो जाता है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अब आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीडीएस में, और यूपीएससी में आपने पीवाईक्यू देखे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन उसमें आते हैं। जलवाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। साइंस से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसी तरह के आते हैं। इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा ऑप्शन। इसका हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। जब हम फूंक मारते हैं तो जलवाष्प भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ जाता है। ठीक है, लेकिन मेन जो होता है ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, इसे कहते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया। ऑक्सीकरण की जब क्रिया हो जाती है उससे ये दूधिया हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। पाँचवा देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछा ही जा सकता है। पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रहा है, दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम बताइए। अनुक्रम तो पूछा ही जाता है, जैसा कि आपको पता है। बताइए कौन सा होगा। पहला देखिए, पौध नवोद्भिद, फिर भ्रूण का बनना, फिर परागण पॉलिनेशन, फिर होता है युग्मनज का विभाजन। भ्रूण का बनना, पौध, परागण, निषेचन, विभाजन, इसी प्रकार ये दिए गए हैं। तो इसमें A भी नहीं होगा, B भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा, C होगा। क्यों होगा? देखिए, सबसे पहले होता है पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन होता है, जैसे कहते हैं परागण। ठीक है, ये फिर होता है, यानी परागण होता है कि इस तरह से आपका पेड़ होता है। ठीक है, इसमें जो मेल गैमेट्स होते हैं ये जाकर के फीमेल गैमेट्स में जाते हैं। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है दोनों मिलकर। फिर जब आकार उसका बड़ा हो जाता है उसे कहते हैं विरुड़। ठीक है, एम्ब्रायो। उसके बाद में पौधा बनता है वो।
ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या दिया जा रहा है इसमें, सीधा पौधा पहले दिया जा रहा है और पॉलिनेशन बाद में दिया जा रहा है, तो कैसे हो जाएगा? ये सबसे पहले तो पॉलिनेशन होगा ना। अब ये भेड़ का बनना कह रहे हैं, फिर पौध बनना है, फिर निषेचन, फिर ये कैसे काम चलेगा, है ना। यहाँ पर भी देखो पॉलिनेशन, यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। छठा क्वेश्चन है, प्राचीन काल से आरंभ करते हुए आयोगों का गठन का सही अनुक्रम बताइए। एक और अनुक्रम का क्वेश्चन बताइए। वित्त आयोग, योजना आयोग, निवेश आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, निवेश आयोग, योजना आयोग, निवेश, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, निवेश आयोग, निवेश आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, बताइए। देखिए, जो वित्त कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, इसकी स्थापना होती है 1951 में। सबसे पहले 1951 बना था फाइनेंस कमीशन, 280 जो आर्टिकल इसका होता है। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन ओके। उसके बाद में आता है योजना आयोग। अगर हम योजना आयोग की बात करें तो ये आपका बन गया था 1950 में, 15 मार्च 1950 में। ठीक है, और फिर जो आपका एक आता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग बना था 1950 में, 25 जनवरी 1950। अब ये दो सेम हो रहे हैं। तो सबसे पहले एक योजना आयोग और निर्वाचन आयोग देखो। निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, इन दोनों में देखो। ओके, निर्वाचन आयोग कब बना था? जनवरी में बना था। और योजना आयोग जो बना था आपका बना था 15 मार्च में, 15 मार्च 1950 को। तो पहले निर्वाचन आयोग होगा, फिर योजना आयोग हुआ, फिर वित्त आयोग 1951 में, निवेश आयोग आपका बना था इसकी डेट है 2004। ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा। सातवां देखिए, संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता के में उत्कृष्टता के प्रयास करना, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर देना, स्त्रियों और बच्चों के कल्याण करना, शांत और समन्वय वातावरण को बढ़ावा देना। बताइए। सॉरी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो 86वां संविधान संशोधन किया गया था, एक तो ये 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था, जिसमें लिखा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, एक जोड़ा गया था फंडामेंटल जो राइट होता है, फंडामेंटल राइट जोड़ा गया था आर्टिकल 21A में, शिक्षा का अधिकार कंपलसरी कर दिया था सभी को। ठीक है, एक और कोई चीज़ जोड़ी गई थी, वो क्या जोड़ा गया था वो आप कमेंट सेक्शन बताइए। ठीक है, 8वां देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। श्याल उल मुतखरीन, ये पुस्तक का नाम है। प्लासी का युद्ध 17 सत्राओं का वर्णन करती है, किसके द्वारा लिखी गई? बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है। ठीक है, मुग़ल शासन का अगर पतन की बात करें तो बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया इसमें, तो गुलाम हुसैन ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई आपसी विवाद हो में निर्णय लेने में उच्चतम, ये काट दीजिए, न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? आरंभिक अधिकारिता, अंतर्निहित, सहज अधिकारिता, सर्वांगीण अधिकारिता और सलाहकारी अधिकारिता। बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। जब भी 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में डिस्प्यूट कोई हो जाए, ठीक है, और स्टेट है और वर्सेस सेंटर के बीच इस डिस्प्यूट हो जाए, तो आर्टिकल एक याद रखना 1 से 31, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। वह इसका जो अधिकार कहलाता है आरंभिक अधिकारिता कहलाता है। ठीक है, और जो सलाहकारी है वो है आपकी आर्टिकल नंबर 143 इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, महान्यायवादी, उसको भेजता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, सुझाव देता है, अनुशंसा करता है इनको। सुप्रीम कोर्ट बात नहीं है इसके लिए, सलाह दे भी सकता है, ठीक है, और सलाह नहीं भी दे सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति सलाह मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपने देख लिया कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? बताइए। 3 से 52, 56, 59, 68। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको पता है कि इमरजेंसी से संबंधित 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, 3 से 52, ठीक है, 3 से 56 और 3 से 60। नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, स्टेट में इमरजेंसी लगाई जाती है। फाइनली जब राज्य में शासन प्रणाली सही से नहीं चल पाती है तो इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल है, तो आर्टिकल सी था। ठीक है, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, इसके क्वेश्चन भी पसंद आए होंगे, और आप देखिएगा कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो हम ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।